आमिर खान ने महाकुंभ का अनुभव किया। ये तस्वीरें भारत की विभिन्न भावनाओं और आस्था की शक्ति को दर्शाती हैं। जो लोग उस ऐतिहासिक सभा में शामिल नहीं हो सके, उनके लिए ये तस्वीरें मुझे वहीं ले जाती हैं। फिल्म स्टार आमिर खान और लेखिका शोभा डे ने मंगलवार रात मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में न्यूरोसाइकेट्रिस्ट डॉक्टर राजेश एम पारिख और पुलित्जर पुरस्कार के लिए नामांकित फोटोग्राफर नमाज भूजानी द्वारा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले की लुभावनी तस्वीरों वाली पुस्तक द पावर ऑफ फेथ, द महाकुंभ मेला ऑफ 2025 का विमोचन किया। भव्य गैलरी की दीवारों पर उस पुस्तक से ली गई शानदार तस्वीरों के बड़े बड़े प्रिंट लगे हुए थे, जिन्होंने इस वर्ष जनवरी-फरवरी में आयोजित महाकुंभ, जो मानव जाति द्वारा ज्ञात सबसे बड़ा आयोजन है, को जीवंत कर दिया था। आमिर खान ने कहा, इन तस्वीरों में भारत की विभिन्न भावनाएं और आस्था की शक्ति झलकती है। जो लोग इस ऐतिहासिक घटना को देखने नहीं जा सके, उनके लिए ये तस्वीरें मुझे वहीं ले जाती हैं। लेखिका शोभा डे ने अपनी विलक्षण बुद्धि से डॉक्टर पारिख और नमाज भूजानी के साथ बातचीत का संचालन किया, जिससे पुस्तक के पीछे की कड़ी मेहनत और भारत की आध्यात्मिकता के गुणों के बारे में रोचक जानकारी सामने आई, जिसने इस देश को सहस्राब्दियों से एक साथ बांधे रखा है। सुश्री डे ने कई साल पहले कुंभ में अपने अनुभव के बारे में बात की और एक नागा साधु के साथ अपनी बातचीत को याद किया, जिसने अपने विश्वास का पालन करने के लिए परमाणु भौतिक विज्ञानी के रूप में जीवन त्याग दिया था। मैं उनकी गहन बुद्धिमत्ता और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुई। जब भी मुझे जीवन की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचती हूँ जिसने अपने धर्म का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग दिया, सुश्री डे ने कहा, जिन्होंने एक बड़े और 2 छोटे कुंभ मेलों में भाग लिया है। डॉक्टर पारिख और नमाज भूजानी ने इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक आयोजन को कैमरे में कैद करने के लिए महाकुंभ में 30 दिन बिताए। उन्होंने लगभग 1000 तस्वीरें खींची और उनमें से 500 चुनिंदा तस्वीरों में से अंतिम तस्वीर ली। डॉक्टर पारिख ने मृदुभाषी भूजानी के बारे में कहा, तस्वीरें लेते समय वह लगभग ध्यानमग्न अवस्था में लीन हो जाते हैं। भूजानी का काम द न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित हो चुका है और उनका प्रारंभिक जीवन पौंडीचेरी के एक आश्रम में बीता था। इस पुस्तक में प्रत्येक फोटोग्राफर को अलग अलग श्रेय नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें उनके द्वारा ली गई तस्वीरों की संख्या बराबर है। राजेश की कड़ी मेहनत की वजह से ही यह किताब संभव हो पाई। योजना बनाने, अनुमति लेने और समन्वय करने का सारा काम उन्होंने ही किया। वे हमेशा से ही बहुत उदार और दयालु रहे हैं, नमाज कहते हैं, जिनसे डॉक्टर पारिख की पहली मुलाकात 40 साल पहले हुई थी। उस समय नमाज इंडिया टुडे समूह के स्वामित्व वाली पत्रिका बॉम्बे मैगजीन में एक युवा फोटोग्राफर थे। अब 2 अलग अलग शहरों में रहने वाले डॉक्टर पारिख मुंबई में और नमाज बेंगलुरु में, इन दोस्तों ने अपने अपने दृष्टिकोण से महाकुंभ की तस्वीरें खींची और पुस्तक में विभिन्न उपशीर्षकों के तहत तस्वीरों को एक साथ संकलित किया, साधु, तीर्थयात्री, चेहरे, हाथ, नदी आदि। ये डॉक्टर पारिख की तस्वीरों की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक कश्मीर पर हमीनस्त थी। मुंबई के जसलोक अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में चिकित्सा अनुसंधान निदेशक। उन्होंने कोरोना वायरस पर 2 पुरस्कार विजेता पुस्तकें लिखी हैं और फोटोग्राफी, पेंटिंग, लेखन, वाद विवाद और नई भाषाएं सीखने जैसी विविध रुचियों के धनी हैं।